गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। जैसा कि मैं बहुत सारे वीडियो में आपको बताया कि आप हमारे चैनल पे आएंगे तो आपको बहुत सारी बातों का जो मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू हमने गेन किया है, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप उससे लाभान्वित हों, समाज में भी फ़ायदा जाए और हो सके तो हम थोड़ा से थोड़ा सहयोग कर सके समाज को। जैसा कि हमने बताया था कि जब इंटरव्यू की तैयारी के लिए, खास करके इंडस्ट्री में जब इंटरव्यू देने के लिए लोग जाते हैं, किन किन बातों को ध्यान रखना होता है ताकि जो इंटरव्यूअर है वो उस कैंडिडेट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे। आप तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया, बड़े 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 कंपनियों में हमने काम किया, लगभग 27 साल का एक्सपीरियंस है हमारे पास में। तो इस दौरान हमने इस तरह की मुख्य भूमिका निभाई है। तो हमें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो समझ में आया मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले चलिए हम बताते हैं कि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए कहीं जाते हैं, उससे पहले आपका सेल्फ प्रिपरेशन बहुत होना जरूरी है। सबसे पहले आपका ड्रेस कोडिंग सही होना चाहिए। आपका पॉजिटिव एटमॉस्फेयर लेकर के जाना है, यानी कहने का मतलब है कि पॉजिटिव आपका जो बिहेवियर हो, जब भी आपके साथ में इंटरव्यूअर के सामने जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, जाते हैं, तो आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए और उसको आप फॉलो करें। आप डिसिप्लिन इन द सेंस कि ऑफिस का एक डेकोरम होता है, सीनियर्स जूनियर्स की बात जैसे होती है, तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर लेकर के ऑफिस में इन करना चाहिए। सभी सीनियर्स को बड़ी सम्मान दृष्टिकोण से रिस्पेक्ट करते हुए और उससे पूछना चाहिए कि क्या सर मैं बैठूं। इसके बाद जब शुरू होता है तो आपसे पहला ही क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी अपने बारे में आप बताएं। जब भी आप अपने बारे में बताने की बात करते हैं, इंटरव्यूअर जब आपसे करता है, तो आप इस बात को ध्यान दें कि हम किन किन मुख्य बातों को, चूंकि समय बहुत कम होता है और बहुत कम समय में जो इंटरव्यूअर है वो आपसे ये जानना चाहता है, दो ही चीज़ समझना चाहता है कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है। हर तरह का लेवल के लिए इंटरव्यू होता है, टेक्नीशियन का लेवल इंटरव्यू, मैनेजमेंट का इंटरव्यू, है ना। ये दो तीन कैटेगरी में जब अगर हम पूरे स्किल को बांधते हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड, ये तीन तरह के इंटरव्यूअर जब सामने आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो उस समय ये तीनों का तीनों डिफरेंट क्राइटेरिया। तो आपका सबसे पहले ये होना चाहिए कि जिस क्राइटेरिया में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस क्राइटेरिया के अनुसार आपका अप्रोच होना चाहिए। अब सपोज अगर अनस्किल का इंटरव्यू हो रहा है लेकिन आप इसमें स्किल की बातें करेंगे बहुत ज़्यादा, तो इंटरव्यूअर को हमेशा ये बात को लगेगा कि ये जो कैंडिडेट है ये हमारे पास रहने वाला नहीं है ज़्यादा दिन। इसलिए अगर आप इस तरह की बातें अगर एक्सप्रेस करते हैं तो इंटरव्यूअर उस कैंडिडेट को ज़्यादा स्थान देगा जो कैंडिडेट उसके जॉब जेडी बोलते हैं, जो जॉब डिटेल्स से मैच करता है। अगर आप अनस्किल्ड काम के लिए करने जा रहे हैं तो आप अनस्किल्ड के हिसाब से आप अपने को बिहेव करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि सपोज यू नो दैट आई एम इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, तो आई टेल यू दिस स्टोरी। ऑलवेज कनेक्ट विद द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, लाइक दैट यू वांट हेल्पर फॉर द इंडस्ट्री इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो हेल्पर का काम क्या होता है, जेडी डिटेल में क्या आता है। हेल्पर का सबसे पहला है क्लीनिंग, केबल लेइंग, टाइटनेस, these are the part that they will think about that। तो आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने फैमिली बैकग्राउंड, अपने एजुकेशन के बाद में आपका जो नियमित समय है और जो समय वो बोलेंगे वो ज़्यादा करके उस बातों को बताए जो आपके जेडी को सूट करता है।
और उसके अनुसार जब बात बोलेंगे तो सामने वाला इन्फ्लुएंस को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि मैं जिस काम के लिए आप ले रहे हैं मैं उस काम को पूर्णतः कर सकता हूँ, और सामने वाले को भी लगेगा कि मैं इस काम के लिए लेने से हमारा ये आदमी ज़्यादा समय तक आउटपुट दे सकता है और इसमें लर्न भी कर सकता है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में पहली चीज़ जरूर है। दूसरी बातें होती है कि जैसा कि हम अन स्किल की बात बताएं, अब स्किल की सेम स्किल की बात है, अब स्किल की बात आ जाती है। जैसे स्किल्ड मैनेजर्स है, इंजीनियर्स है, इनकी सिलेक्शन में तो इसमें भी डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। अगर इंजीनियर का सिलेक्शन की बात जा रहे हैं तो इंजीनियर से भी हम उन सारे बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि देखिए इंडस्ट्री में क्या होता है ना, इंटरव्यू के समय दो तीन तरह की बातें होती है। एक इंटरव्यूअर जो होता है कभी कभी अपने को ये दिखाना चाहता है कैंडिडेट के सामने कि हम बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल हैं, और कभी-कभी जो जो इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थी या कैंडिडेट आते हैं वो भी सोचते हैं, सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल है। लेकिन इंडस्ट्री जो आपके पास में है, जिस इंडस्ट्री का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, बेसिकली कैंडिडेट को भी और उसको दोनों को ये चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि हम इंटरव्यू में उन बातों को ही सम्मिलित करें जो सचमुच रियल लाइफ में यूज़ होता है। तो ये 2 पार्ट, ये पार्ट जो फ़ायदा होता है कि इंडस्ट्रिस्ट के लिए भी फ़ायदा होगा कि आप किस तरह के इंटरव्यू के क्वेश्चन को सेट किया जाए हमारे कारखाना के लिए, और उसी तरह से आप जब उससे संबंधित आंसर देते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं कि हम एक इंजीनियर को सेलेक्ट कर ले, तो इंजीनियर्स में उसका जेडी डिटेल में ट्रबल शूटिंग अगर दिया हुआ, तो ट्रबल शूटिंग का मतलब उसको ट्रबल शूट करने के लिए आना चाहिए। अब जैसे कि लगभग सेम इंडस्ट्री में लोग जाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी जब ऊंचे पद पे चले जाते हैं तो लोग डिफरेंट इंडस्ट्री को सेलेक्ट करते हैं। तो अब जैसे इंजीनियर का सिलेक्शन ट्रबल शूटिंग, जैसे मान लीजिए आप पीएलसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं, प्रोग्रामिंग से थोड़ा सा हट के हार्डवेयर के बारे में चर्चा करते हैं। तो हार्डवेयर में सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो आपका पीएलसी है किस तरह का पीएलसी है, सोर्स टाइप का पीएलसी है या सिंक टाइप का पीएलसी है, या फील्ड में तो जब आप सोर्स और सिंक का जब डिटेल आप बता देते हैं तो इसे क्लियर हो जाता है सामने वाले को कि ये इक्विपमेंट को भी समझता है कि आइदर 24 वोल्ट विल इन इनटू द PLC और 24 वोल्ट विल गो आउट फ्रॉम द PLC और न्यूट्रल विल बी कनेक्टेड फ्रॉम द PLC। तो दीज आर द थिंग्स। तो हमको ट्रबल शूट के हिसाब में हमको ऐसा लगता है कि इस तरह का प्रॉब्लम्स आएगा तो ये आराम से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इसके पास में वो ये देख सकता है। उसी तरह से अगर मैनेजर की बात आती है तो मैनेजर में सबसे पहले और टीम बिल्डिंग एंड ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग इज द सेकेंडरी थिंग, बट टीम बिल्डिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। टीम बिल्डिंग इन द सेंस कि इसके पास पूरी दुनिया से कलेक्ट करने का कुछ साधन है कि नहीं, ये किस तरह से ये देखता है कि मतलब एक सेल्फ नॉलेजेबल पर्सन इज इंजीनियर, बट अगर मैनेजर की बात करते हो पूरी टीम बिल्डिंग की बात को सोचता है कि नहीं, उसके पास किस किस तरह का वे है जिसे अप्रोच करके मैनेजमेंट की डेटा को खींच सकता है और पूरे डिपार्टमेंट को ठीक ढंग से चला सकता है। जिसमें कैसे होता है, एक डिपार्टमेंट को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ का होता है, स्पेयर की आवश्यकता होती है, नॉलेज ऑफ द स्पेयर, डेटा एंट्री, सैप का अनुभव होना चाहिए। इसके बाद क्या है, उसके बाद वर्क्स ऑन द टाइम ऑफ द क्राइसिस। तो क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहिए। तो इन सारी बातों को हम कहते हैं आप समझिए सोचिए, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है हमारे वीडियो को लाइक करें, और मैं आपको बहुत सारी बातों को बताता रहूँगा जिससे क्या होगा कि आपको इंटरव्यू देने में इंडस्ट्री में सुविधा होगा। और मैं उनके लिए भी वीडियो बना रहा हूँ जो इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सिलेक्शन पीरियड होता है, हम बताए थे एक वीडियो में, जो मेरा एक लॉ दिया हुआ है पूरी दुनिया के लिए, उसको बोलते हैं SIS मेथड। मैं इसके बारे में एक वीडियो में आपको बताऊंगा, आप समझें, और फ्यूचर के लिए भी एक अच्छा चीज़ तैयार होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, आपको पता ही है हमारा वीडियो का लिंक क्या है, इस लिंक पे जाएं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।